Hi friends, we are going to solving this question. Question where find the product AB into A square plus B square, okay? And evaluate it for A equal to 2 and B equal to 1/2. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है कि ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। देन उसके बाद ए एंड बी की वैल्यू को पुट करके उसको आपको क्या करना, इवैल्यूएट करने, मतलब उसके रिजल्ट आपको पता करना है कितना उसकी वैल्यू। जैसे ही आपने ए और बी की वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, उस वैल्यू को आपको इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालो, किसका, ए इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ, ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर साथ, देन प्लस है तो प्लस, फिर अगेंस्ट होता है ए बी का मल्टीप्लाइज होता है बी स्क्वायर के साथ। ओके, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ भी कुछ नहीं पावर 1 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ए वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं, जैसे ए हो गया, देन यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया और बी को मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस देखो ए इंटू होता है बी पावर 1 इंटू बी पावर 2। देखो आपका एज होता है 2 है और 2 एज होता है, मतलब एक से ज़्यादा हो और उसकी जो सेम हो और उसकी पावर को ऐड कर सकते हो। तो देखो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ठीक है, ए है ये भी ए है, तो इसको सबसे पहले एक कॉमन ले लो, उसमें से क्या करो, इसके जो पावर है उस पावर को आप क्या करो, ऐड कर दो, 1 + 2 इंटू बी का पावर 1 मीन्स बी होगा, प्लस ए इंटू, देखो यहाँ पे बी है यहाँ भी, अगर सेम होगा तो, और सेम होने के बाद अगर आप मल्टीप्लाई के दोनों जो सेम जो वैल्यू है दोनों वेरिएबल्स होता है, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और दोनों सेम है तो उसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, एक बी को कॉमन ले लो और इस पावर को आप ऐड कर दो। ओके, देन ए 1 + 2 मीन्स 3 इंटू बी प्लस ए और बी 1 + 2 मीन्स 3, आपका प्रोडक्ट इतना आएगा। ओके, अब आपको क्या करनी है, ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 1/2 पुट करके इसकी वैल्यू को एवेल्युएट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करना है इसका कितना वैल्यू आएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो देखो ए क्यू बी प्लस ए इंटू बी क्यू। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू कितना है आपका 2 है, तो 2 के पावर 3 इंटू बी का पावर कितना है 1/2 प्लस ए की वैल्यू कितना है 2 इंटू बी का कितना है 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो 2 के पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ओके, इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू, देखो 1/2 का पावर 3 मीन्स 1/2 का मल्टीप्लाई 3 बार। ओके, देखो 1/2 का मल्टीप्लाई 3 बार, जितना पावर होगा उतने टाइम आप मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो आपका इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया, देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैंसिल होगा, ना कि इस 2 से ये भी 2 कैंसिल नहीं, यहाँ पे एडिशन केस में नहीं होती है। ठीक है, वो बस आपके मल्टीप्लाई केस में होती है। ठीक है, तो देखो 2 × 2 गिव्स 4 प्लस उसके बाद कितना 4 आ गया एंड देन आपका आ गया 1/2 इंटू 4 1/4। तो देखो 4, तो यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 कर दो। ठीक है, आप इस डिनोमिनेटर को जब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि इसकी जो होता है इसकी डिनोमिनेटर, जैसे इसके देखो इसके ऊपर वाला कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, उसी तरह इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। देखो आप इस डिनोमिनेटर को जब तक ऐड नहीं कर सकते तब तक कि आपकी जो होता है डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, आप भी जानते हो 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। देन आपको क्या करनी होती है, अब 1 और 4 को 4 बनानी होती है। कैसे 4 बनाओगे, तो ये तो ऑलरेडी 4 है, बस इस 4 को 4 बनाना है। ठीक है, तो देखो 1 है, इस 1 को 4 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई, देन आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप इस 4 कैंसिल कर दोगे तो आपका फिर 4/1 बच जाएगा, इसलिए आपको, और ऐसे आपका डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा 1/4 मीन्स देखो ये कितना होगा आपका 1/16/4 प्लस 1/4। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप सिंपली जो होता है इससे जो भी आपका ऑपरेशन करनी है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना आप कर सकते हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो 16 + 1 मीन्स 17/4।
तो देखो अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन ग्रुप में करोगे तो सीधे क्या करो, 4 से 17 को डिवाइड करो, तो 4 चौका 16, हाथ में 1। तो देखो जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर कर देते हैं, जो डिविजर होता है उसको नीचे करते हैं। मतलब आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, 4/1/4। ओके। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।